राधे राधे दोस्तों, हमारी आज की कहानी है डॉक्टर किसी भगवान से कम नहीं। एक डॉक्टर जल्दी जल्दी अपने अस्पताल में एक आवश्यक ऑपरेशन के लिए आता है। उसने अपने कपड़े बदले और तुरंत ऑपरेशन ब्लॉक में चला गया। उसने देखा कि लड़के के पिता अस्पताल के हॉल में चक्कर लगा रहे हैं। डॉक्टर को देखते ही लड़के के पिता भड़क उठे और बोले, आपको आने में इतनी देर क्यों लगी? क्या आप जानते नहीं हैं मेरे बेटे की जान खतरे में है? आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है भी या नहीं? डॉक्टर शांत स्वभाव में बोला, माफ़ कीजिएगा, मैं अस्पताल में नहीं था, इसलिए जितनी जल्दी हो सका मैं आ गया। मेरी आपसे विनती है, आप शांत हो जाए और मुझे मेरा काम करने दें। तभी लड़के का पिता बोला, मैं शांत हो जाऊं, पर कैसे? अगर ये तुम्हारा खुद का बेटा होता तो क्या तुम शांत होते? अगर तुम्हारा बेटा अभी मर जाए तो तुम उस समय क्या करोगे? लड़के के पिता ने डॉक्टर से चिल्लाकर पूछा। डॉक्टर फिर शांत स्वभाव में बोला, मैं वही करूँगा जो गीता में लिखा है। हम सब कोई अमर नहीं है, हम सबको एक न एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, किसी को पहले तो किसी को बाद में। आप जाइए और अपने बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए। भगवान की कृपा से हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपके बेटे को बचाने की। उसके बाद पिता बड़बड़ाया और बोला, बहुत आसान है किसी को सलाह मशवरा देना, पर जब खुद पर गुजरती है तो पता चलता है। डॉक्टर यह सब सुनकर चुप रहे और अंदर चले गए। कुछ घंटे के बाद डॉक्टर ऑपरेशन करके बाहर निकले और उन्होंने कहा, भगवान की दया से आपका बेटा बच गया है। डॉक्टर बिना उसके पिता के कहने का इंतज़ार किए हुए बाहर निकल गए और जाते जाते बोलकर गए कि अगर आपका कुछ सवाल हो तो कृपया नर्स से पूछ लीजिएगा। तभी सामने से नर्स आ रही होती है। वह पिता उस नर्स से कहते हैं, यह डॉक्टर कितना घमंडी है, क्या ये आराम से खड़े होकर मुझसे बात नहीं कर सकते थे? मेरे बेटे का हाल। तभी नर्स ने उन्हें बताया कि उनके बेटे का कल एक रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया है, जिसे दफनाने के लिए अस्पताल से बाहर गए हुए थे। जब उन्हें आपके बेटे की हालत के बारे में पता चला तो वह ऑपरेशन करने के लिए वहाँ से निकल गए। यह सुनकर उस पिता को बहुत दुख हुआ और वह बहुत पछताने लगे अपने कहे हुए शब्दों पर। उसके बाद वे बोलते हैं, वास्तव में यह डॉक्टर किसी भगवान से कम नहीं है मेरे लिए, जिसने अपने बेटे का दर्द भूलकर मेरे बेटे को बचाया। इसीलिए दोस्तों, चाहे स्थिति कैसी भी हो, हमें शांत रहकर उसका सामना करना चाहिए। बिना सोचे समझे किसी को भला बुरा नहीं कहना चाहिए। क्या पता सामने वाले की स्थिति हमसे भी बुरी हो। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।